हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद पाई पर स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। देखिए, जैसे कि हम PYQ सीरीज हमारी चल रही थी CGL की, उसमें हमारा चैप्टर था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसी में आज आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए चलेंगे हम अपने क्वेश्चन पे। देखिए, R pays 100 रुपी टू P with 5 rupees, rupees 2 and rupees 1 coins. The total number of coins used for paying are 40. What is the number of coins of denomination rupees 5 in the payment? अब देखिए इसमें क्या है, कोई R है जो किसको P को पे करता है 5 रुपए के रूप में, 2 रुपए के और 1 रुपए के सिक्कों के रूप में। ठीक है, जो हमारे कोइंस है वो क्या क्या कोइंस है हमारे, देखिए एक तो 5 रुपए का कोइन है, एक 2 रुपए का कोइन है और एक 1 रुपए का कोइन है। ठीक है, इस तरह से ये पैसे पे करता है। इसको कितने रुपीस पे करता है, 100 रुपीज। ओके, उसके बाद देखिए इसने लिखा है भुगतान के लिए उपयोग किए जाने वाले सिक्कों की कुल संख्या। इसका मतलब क्या है, जो 5 रुपीज की कोइन है, 2 रुपीज का और 1 रुपी के जो कोइन है वो कितने हैं, कुल मिला के 40 है। तो इन्होंने पूछा है कि जो उसने पे किया है उसमें जो 5 रुपए के सिक्के हैं, मतलब जो 5 रुपए के कोइन है, उनकी संख्या कितनी है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए मैं एज्यूम करूंगी कि जो 5 रुपए के सिक्के होंगे मेरे, है ना, नंबर ऑफ कोइंस जो होंगे वे कितने होंगे। मैंने माना 5 रुपए के जो कोइंस होंगे वो एक्स होंगे, 2 के बाई होंगे और इसके जेड होंगे। ये मैंने मान दिया अपनी साइड से। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा है टोटल सिक्कों की संख्या। तो जो टोटल कोइंस है मेरे, है ना, टोटल कोइंस कितने हो जाएंगे, देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वो कितने हैं, वो दिए हैं इन्होंने 40। ओके, अब देखिए जो टोटल रुपीज हैं उन्होंने कितने पे किए हैं, वो है 100 रुपीज। तो देखिए जिसमें कितने होंगे, 5 रुपए के एक्स कॉइन्स होंगे तो 5x प्लस 2 रुपए के वाई कॉइन होंगे 2y प्लस 1 रुपए के जेड कॉइन होंगे तो जेड। कितने पे किए हैं, 100। ओके, अब देखिए इसमें से मुझे निकालनी है 5 रुपए के जो कॉइन्स थे वो कितने थे, एक्स थे। एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो देखिए मैं क्या करूंगी, पहली इक्वेशन है, दूसरी है, इसको मैं देखिए यहां से हम माइनस करेंगे। ठीक है, मैं इसमें से इसको माइनस करूंगी तो देखिए मेरे पास यहाँ से क्या आएगा, ये 4x होगा, ये y होगा और यहाँ से मेरे पास आएगा 60, ये होगा। ठीक है, देखिए मेरे पास 2 वेरिएबल हैं बट एक ही इक्वेशन है, तो उसका मान हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए अब मैं ऑप्शन से कैलकुलेट करूंगी इसको। ठीक है, ऐसे नहीं निकाल पाएंगे बट हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, जो सेटिस्फाई करेगा उस वही हमारा आंसर होगा। देखिए 16 है, ए मेरा ऑप्शन 16 है, हम 16 लेंगे। देखिए यहाँ में अगर लेती हूँ 16, ठीक है, अगर x की वैल्यू में 16 लेती हूँ यहाँ से, तो मेरे पास क्या जाएगा, देखिए 16 चौका 64 आ गया, 64। अब देखिए 64 जो है 60 से पहले ही ज्यादा है। ठीक है, तो बाई के तो कोइंस बचेंगे ही नहीं, तो देखिए ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम काट देंगे यहाँ से। उसके बाद 16 है, 17 है। ठीक है, तो देखिए 17 चौका अगर मैं करती हूँ यहाँ पे 68, ये भी ज्यादा है तो ये भी नहीं होंगे, फिर बाई के कोइंस तो आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये भी मेरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद 18, 18 चौक 72, ये भी ज्यादा हो जाएगा तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद है 13। अब देखिए 13 को अगर मैं रखती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 13 चौका 52, ये 52 हो जाएगा प्लस y इज इक्वल टू ये। तो अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ से कितनी आ जाएगी, 8। इसका मतलब क्या है कि x की जो वैल्यू है वो ठीक रखी गई है, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 13। तो देखिए ये जो वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी वो हमें ऑप्शन से करनी पड़ेगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। देखिए यहाँ से हम सब वैल्यू पुट करके रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देख सकते हैं जैसे यहाँ पे 60 बन रहा है बट यहाँ पे 60 से ज्यादा पहले ही बन चुका है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनकम ऑफ पी क्यू एंड आर आर इन द रेशियो 10:12:9 and their expenditures are in the ratio 12:15:8. If Q saves 25% of his income, then what is the ratio of the saving of P by and P, Q and R? ठीक है, हमें जो सेविंग का रेशो बताना है, किसकी, P, Q और R की सेविंग्स का रेशो बताना है। ठीक है, देखिए हमें दिया है इनकी इनकम का रेशो P, Q दिखा दिया, P, Q और R की आय का जो अनुपात है वो क्या है, देखिए 10
12 एंड 9। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, देखिए P Q एंड R, ये मेरे पास 3 व्यक्ति हैं कोई। इनकी जो मैंने इनकम का रेशो लिया, देखिए वो कितना होगा, 10, 12 एंड 9, ये इनकी इनकम का रेशो है, ये मैंने लिखा। उसके बाद यह देखिए उनके व्यय का रेशो दिया है, मतलब एक्सपेंडिचर। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा एक्सपेंडिचर, ये कितना है, देखिए 12, 15 एंड 8, ये एक्सपेंडिचर का रेशो है। उसमें दिया है यदि Q, ठीक है, Q की बात करी गई है, अपनी आय का 25% बचाता है। अब देखिए अगर Q 25% सेव करता है, ठीक है, सेविंग्स है उसकी 25%, तो देखिए एक्सपेंडिचर कितना होगा, अगर हम निकाल पाएंगे तो कितना होगा, 75%। ओके, 100 में से माइनस करेंगे तो एक्सपेंडिचर आएगा, Q का जो एक्सपेंडिचर होगा वो कितना होगा, 75%। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि P, Q और R की सेविंग्स का रेशो में बताना है। तो देखिए Q का जो एक्सपेंडिचर है वो है 75%। अब देखिए Q का एक्सपेंडिचर मेरे हिसाब से कितना है, 15। इसका क्या मतलब है कि जो 75% की वैल्यू है वो कितनी है, 15 है। ठीक है, तो इनकम जो होगी वो मेरी 100% होगी, तो मैं निकाल सकती हूँ उसकी वैल्यू। यहाँ से देखिए क्या आ जाएगी मेरे पास, 15/75, और ये आ जाएगा यहाँ से 100। देखिए 15 पंजे 75, 5 दूनी 10, ये 20। ठीक है, तो यहाँ से जो मेरी इनकम आएगी 20, बट देखिए यहाँ कितनी है, 12 है। तो सबसे पहले जो 12 लिखा है मैं इसको 20 बनाऊंगी। ठीक है, उसके बाद ही मैं चीजें कर पाऊंगी। तो अगर मैं 12 को 20 बनाने की कोशिश करूंगी तो देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहां से देखिए मेरा आएगा 4 तिया 12, 4 पंजे 20, मतलब 5/3 से इसे मल्टीप्लाई मुझे करनी पड़ेगी। ओके, तो देखिए यहाँ मुझे मल्टीप्लाई करनी है 5/3 से, तो मैं क्या करूंगी, देखिए 5 की मल्टीप्लाई ऊपर करूंगी और 3 की नीचे वाले में कर दूंगी। ठीक है, तो मेरा जो नया रेशो बन जाएगा, देखिए वो क्या आ जाएगा, यहाँ से मैं यहाँ लिखूंगी इसको, तो देखिए यहां से जो मेरा आ जाएगा, क्योंकि इनकम जो आएगी वो मेरी आ जाएगी यहाँ से 20। ठीक है, ये मैंने निकाला। उसके बाद हम इनका रेशो जो लिखेंगे, देखिए क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्सपेंडिचर का रेशो क्या आएगा, यहाँ से नया रेशो कितना बन जाएगा, 50, 60 और ये 45, ये बनेगा इनकम का रेशो, सॉरी इनकम। ये बनेगा एक्सपेंडिचर का रेशो, कितना बन जाएगा, देखिए 12 तिया 36, 15 तिया 45 और 8 तिया 24, ये बनेगा। देखिए यहाँ से मैं सेविंग का रेशो निकाल सकती हूँ अगर आपको समझ में आता है तो। अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करूंगी तो सेविंग का रेशो आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से आ जाएगा 14, यहाँ से आ जाएगा 15 और 7, यहाँ से आ जाएगा मेरा 21। ठीक है, देखिए ऑप्शन बी मेरा राइट हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देयर आर बाई येलो मार्बल्स एंड बी ब्लू मार्बल्स इन अ बॉक्स। देखिए एक बॉक्स है जिसमें कुछ बाई, जो बाई है वो येलो मार्बल को डिनोट करता है, जो बी है वो ब्लू मार्बल को डिनोट करता है। ठीक है, 80% ऑफ येलो मार्बल्स, जो येलो मार्बल का 80% है, वर एडेड टू 25% ऑफ द ब्लू मार्बल्स। जो 18% येलो मार्बल्स हैं और उसी में 24% ब्लू मार्बल का अगर मैं जोड़ देती हूँ, एंड द टोटल वॉज 30, तो जो टोटल हो जाता है वो कितने मार्बल्स हो जाते हैं, 30। 3 times the number of yellow marbles exceeds 2 times the number of blue marbles by 200. What is the ratio of y to b? अब देखिए y और b का रेशो मुझे बताना है। देखिए एक बार हिंदी में पढ़ेंगे, ये लिखा है एक बॉक्स में y जो है पीले मार्बल है, मतलब मैंने जो y है येलो मार्बल को y रखा तो y आएगा मेरे पास, और b ब्लू है। ठीक है, नीले मार्बल्स के 24%, मतलब ब्लू का 24%, तो ब्लू का 24। ठीक है, ब्लू का 24% जो है मेरे पास, और इसी में मैंने जोड़ा 20, ब्लू का 24% था, इसमें मैंने येलो का 18% ऐड किया। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना बन जाता है, देखिए 30। ओके, जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो मेरे पास देखिए यहाँ से 2 जीरो होंगे। पहले मैं यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकती हूँ। देखिए ये 6 से डिवाइड हो सकता है, 6 पंजे 30, 6 तिया 18 और 6 चौक 24, ये मेरे पास आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा देखिए 4b प्लस 3y
इज इक्वल टू, देखिए 100 से जो इनके अपॉन में आया उधर मल्टीप्लाई करूंगी 500, ये आया। उसके बाद देखिए इन्होंने दिया है पीले जो मार्बल्स हैं, मतलब जो बाई है इसका 3 गुना, 3y मैं लिखूंगी यहाँ पर, ठीक है, 3y इसका 3 गुना, नीले मार्बल्स की संख्या के 2 गुना से 200 ज्यादा है, ठीक है, तो 2b इज इक्वल टू 200, ये आएगा मेरे पास। अब देखिए इन दोनों को मैं सोल्व कर सकती हूँ यहां से, -2b प्लस 3y इज इक्वल टू 200, ये हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए यहां से मैं सबसे पहले वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूंगी, यहां से अगर मैं इसको माइनस करूंगी इक्वेशन को, ठीक है, हम माइनस करेंगे यहां से, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी, देखिए y से कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद यहां से देखिए मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 6b इज इक्वल टू 300, तो यहां से जो b की वैल्यू होगी देखिए मेरे पास कितनी आ जाएगी 50, ठीक है। उसके बाद हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, देखिए y की कितनी आ जाएगी मेरे पास, y की वैल्यू अगर मैं निकालूंगी यहां से तो क्या आएगी 500 माइनस के, ये मैं 4 भी उधर लेकर के जाऊंगी, 4b यानी कि 5 और 20 200, अब y के अपॉन में क्या था देखिए यहाँ पे 3 है, तो y की मल्टीप्लाई में 3 है, इसको अपॉन में मैं करूंगी, ठीक है। तो यहां से देखिए कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 300 अपॉन 3 मतलब 100, ठीक है। तो देखिए इसमें पूछा है कितना, y और b का रेशो, y रेशो b, देखिए y कितना है मेरे पास 100 और b कितना है 50, तो कितने रेशो आ जाएगा 2:1, तो देखिए यही मेरा आंसर होगा, तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फिर से एक कॉइन्स वाला क्वेश्चन है। अ पेमेंट ऑफ 120 रुपीज इज मेड विथ 10 रुपीज, 5 रुपीज एंड 2 रुपीज कॉइन्स। जो 120 रुपीज का पेमेंट है वो देखिए किस रूप में किया गया है, 10 रुपीज कॉइन्स के, 5 रुपीज कॉइन्स और 2 रुपीज कॉइन्स, ठीक है। A total of 25 coins are used, और जो उसमें यूज हुए हैं जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हैं वो कितने हैं 25। Which of the following is the number of ₹10 coins used in the payment? इसमें बताना है कि जो 10 के कॉइन्स है, नंबर ऑफ कॉइन्स है वो कितने यूज हुए हैं, ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए 10, 5 और 2 रुपीज कॉइन्स है, ये मैंने यहाँ पे लिखूंगी, देखिए कॉइन्स जो है ये कितने हैं 10 रुपीज कॉइन्स है, 5 रुपीज के कॉइन्स है एंड 2 रुपीज कॉइन्स है, ठीक है, ये कॉइन्स है मेरे पास। अब इन्होंने बोला है कि जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, देखिए इन्होंने टोटल दिया है 25, बट मैं मान लेती हूँ, एज्यूम करूंगी इस बात को कि 10 के जो है वो x कॉइन्स है, यहाँ y है और ये z है, ये मैंने अपनी तरफ से कंसीडर किया, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स देखिए कितने होंगे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 25, क्योंकि इन्होंने 25 दिया है, ठीक है, ये दिया है यहाँ पे। उसके बाद इन्होंने पूछा है भुगतान में उपयोग किए गए 10 रुपीज के सिक्कों का संख्या, ठीक है, 10 रुपीज वाला पूछा है हमसे, मतलब x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब देखिए यहाँ से इसने बोला है 10 रुपीज, टोटल रुपीज कितने हैं 120 रुपीज, तो मैं यहाँ से देख सकती हूँ इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल रुपीज आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10x प्लस 5y प्लस 2z, और यहाँ से मेरे कितने रुपीज बनेंगे 120 रुपीज, ये आ गया। अब देखिए इक्वेशन ये है, एक ये है, इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 50, ये आ गया। इसको मैंने क्या किया देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर यहाँ लिख दिया, ये आ गया मेरे पास। अब देखिए इसमें से मैं डिवाइड करूंगी यहाँ से, अगर मैं माइनस करती हूँ देखिए यहाँ से तो ये कट जाएगा मेरे पास, यहाँ से क्या बचेगा 8x प्लस 3y इज इक्वल टू 70, देखिए ये 70 मेरे पास आया। अब हमें देखिए इसको भी ऑप्शन से देखना पड़ेगा क्योंकि 2 वेरिएबल है मेरे पास, ठीक है, और इक्वेशन 1 है, तो यहाँ मैं ऑप्शन से देखूंगी, देखिए यहाँ पे है ऑप्शन है 6, इसको हम 6 को रख के देखेंगे एक बार। अगर मैं यहाँ से 6 रखती हूँ, ठीक है, तो देखिए मेरे पास ये क्या आ जाएगा, यहाँ से 8 6 48, 3y की कितनी वैल्यू आ जाएगी देखिए 70 माइनस 48, और यहाँ से कितना बच जाएगा देखिए मेरे पास 22,
ये बचेगा और 3y। देखिए अगर मैं y की कैलकुलेट यहाँ से वैल्यू करूंगी तो देखिए मेरे पास कोई भी होल नंबर नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन तो हो जाएगा गलत। ठीक है, अब हम दूसरा ऑप्शन लेंगे 4 रखेंगे यहाँ पे। देखिए तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32, तो 70 माइनस के 32 अपॉन 3 इसकी वैल्यू में कैलकुलेट करती हूँ तो देखिए मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 38 अपॉन 3। ये भी गलत है, क्योंकि देखिए अगर सिक्कों की संख्या होगी तो वो होल नंबर में होगा, बट यहाँ से कोई होल नंबर नहीं मिलेगा मुझे। उसका देखिए मैं 10 रख के देख सकती हूँ। यहाँ पे 10 अगर मैं देखती हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, y की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूंगी तो 70 माइनस ये कितना आ जाएगा 8 नहीं 80 और अपॉन 3। देखिए माइनस में तो आएगी नहीं सिक्कों की वैल्यू, तो ये भी गलत है। उसके बाद देखिए ऑप्शन डी हम चेक करेंगे रख के, जो मेरे पास है 8, तो देखिए कितना आ जाएगा 8 8 64 प्लस 3y इज इक्वल टू 70। यहाँ से क्या बचेगा, देखिए 3y की अगर वैल्यू में देखूंगी तो मेरे पास बच जाएगी कितनी 6, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी देखिए 2। तो यहाँ से मेरे पास होल नंबर आया है, मतलब यही ऑप्शन मेरा करेक्ट है। तो देखिए हम इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन से जाएंगे तो बेटर होगा। ओके, देखिए क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स राम एंड रवि। 2 फ्रेंड्स है राम और रवि, उनकी एज दी हुई है। ठीक है, डिफर बाई 7 ईयर्स, मतलब जो उनका डिफरेंस है एज का वो कितना है 7 ईयर्स है। ओके, राम्स मदर माया देवी, जो राम की मदर है उनका नाम है माया देवी, इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज राम। 3 टाइम्स ओल्ड, वो क्या है 3 टाइम्स ओल्ड है किससे, राम से। ठीक है, एंड रवि इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज ब्रदर सोहम, जो रवि का ब्रदर है उसका नाम सोहम है, वो उससे 4 टाइम्स ओल्ड है। द एजेस ऑफ माया देवी एंड सोहम डिफर बाय 65 ईयर्स, जो सोहम का और माया देवी का जो डिफरेंस एज का वो है 65 ईयर्स। फाइंड द एज ऑफ माया देवी इन ईयर्स, माया देवी की एज हमें बतानी है। ठीक है, देखिए 2 दोस्त हैं राम और रवि, इनकी आयु में कितना अंतर है, देखिए 7 ईयर्स का अंतर है। राम की जो माँ है माया देवी, उनकी जो एज है वो राम की आयु की 3 गुना है। ठीक है, और रवि की आयु उसके भाई सोहम से 4 गुना अधिक है। ओके, माया देवी और सोहम की आयु में 65 वर्ष का अंतर है। माया देवी की आयु हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए जो राम है यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, देखिए राम, तो राम को मैंने आर एम लिखा यहाँ पे, और इनकी आयु में डिफरेंस है किसकी, रवि की, मैंने उसको आर बी लिखा जिससे हम डिफरेंस कर पाए, और इसका जो एज डिफरेंस है वो है क्या 7 ईयर्स है। ठीक है, ये मैंने लिया। उसके देखिए लिखा है राम की मदर माया देवी, तो माया देवी को मैं एम ले सकती हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने लिया एम, माया देवी की आयु राम की आयु का 3 गुना है। ठीक है, माया देवी की आयु जो है कितना है, राम की आयु का 3 गुना है, तो 3 आर एम ये हम लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ आता है रवि की आयु उसके भाई से 4 गुना अधिक है। ठीक है, जो रवि है, रवि की जो आयु है उसके भाई की क्या है, भाई की आयु की क्या है 4 गुना अधिक है। ये सोहम है। ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिया। उसके बाद दिया है माया देवी और सोहम की आयु में 65 वर्ष का अंतर। माया देवी एम है और ये सोहम है, इसमें 65 ईयर्स का डिफरेंस है, और हमें बताना क्या है, देखिए माया देवी की आयु मतलब एम हमें बताना है। तो ये मैंने सारी इंफॉर्मेशन लिखी, अब इसी से हम आगे प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखिए मेरे पास ये जो इक्वेशन है माया देवी और सोहम की जो आयु का डिफरेंस है वो ये है। अब देखिए मेरे पास डायरेक्ट तो नहीं है, मैं यहाँ से लेके चलूंगी। देखिए मैं यहाँ से देखूंगी m माइनस एस लिखा है, बट एस की वैल्यू मैं आर बी के टर्म्स में जब रखती हूँ तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, आर बी अपॉन 4 इज इक्वल टू 65 ये आएगा। अब देखिए आर बी की वैल्यू मेरे पास है, तो यहां तक का तो मेरा काम गया है ना। उसके बाद देखिए क्योंकि मुझे एम की तो वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमको तो मैं नहीं हटा सकती हूँ, है ना। तो आर बी के टर्म्स में अब मैं क्या रखूंगी, देखिए इसकी वैल्यू आर एम के टर्म्स में रख सकती हूँ, फिर जो इनका रेशो है वहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एम माइनस, देखिए अगर मैं आर बी की वैल्यू जो है आर एम के टर्म्स में रखती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, आर एम माइनस 7 ये बनेगी आर बी की वैल्यू यहाँ से। तो मैं लिख सकती हूँ देखिए आर एम माइनस 7 अपॉन 4 इज इक्वल टू 65 ये लिख सकते हैं हम। अब देखिए यहाँ से मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो बनेगा 4m माइनस
आर एम प्लस 7 इज इक्वल टू, यहां से बन जाएगा मेरे पास 260। ठीक है, इसकी 4 से जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगी, अब देखिए यहां से अगर मैं देख सकती हूँ तो मेरे पास आएगा 4m माइनस आर एम राम इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा 253, ये बनेगा। उसके बाद देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा यहां से, अगर मैं m की आर एम की वैल्यू m के टर्म्स में रखूंगी तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगी m/3। अगर मैं आर एम की वैल्यू यहां से देखती हूँ, देखिए यहां से हम देख सकते हैं, यहां से देखूंगी तो आर एम की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास m/3। ठीक है, तो मैं देखिए यहां से इंफॉर्मेशन यूज करूंगी, तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा 4m माइनस m/3 इज इक्वल टू 253, ये आएगा। ठीक है, अब यहां से हम देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा, 4 दिए 12m माइनस m इज इक्वल टू, ये देखिए मेरे पास कितना आ जाएगा 253 इंटू 3, ये आएगा। यहां से 11m ये आएगा 253 इंटू 3, ये आ जाता है यहां से। तो देखिए 11 से डिवाइड मैं इसको करूंगी तो 11 2 जा 22 और 3, ये आ जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 69 ईयर्स। ठीक है, देखिए ऑप्शन में है ए ऑप्शन राइट हो जाएगा मेरा। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ज्यादा है तो बहुत ध्यान से करने की जरूरत है, बट अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप ऐसे करेंगे तो जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा क्वेश्चन है, अमित फादर इज एजेड 5 टाइम्स मोर देन अमित। ठीक है, 5 टाइम्स मोर है वो अमित से। आफ्टर 6 years he would be 3.5 times of Amit's age. After further 9 years, how many times of Amit's age would he be? अब देखिए इसमें पूछा बताया गया है, जो अमित के फादर हैं उनकी जो एज है वो अमित से 5 गुना अधिक है। मोड़ दिया है तो मैंने यहाँ लिया एफ, जो अमित के फादर होंगे। ठीक है, और ए में लूंगी अमित को। ठीक है, ये मैंने देख लिया। तो इन्होंने दिया है 5 टाइम्स मोर है, तो मतलब अगर अमित 1 साल का होगा तो ये 6 साल के होंगे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने दिया है 6 years। आफ्टर 6 years मैंने लिखा, तो जो इनकी एज का रेशो है वो क्या है, देखिए इन्होंने लिखा है उसकी उम्र अमित की उम्र की 3.5 गुना है। 3.5 का मतलब 3 1/2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7/2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अगर अमित की उम्र 2 है तो इनकी कितनी हुई होगी, 7 हुई होगी। ठीक है, उसके बाद लिखा है अगले 9 वर्षों के बाद, अगले 9 years मैंने लिखा यहाँ पे। ठीक है, इनके बाद उसकी आयु अमित की आयु की कितना गुना होगी, फिर से रेशो निकालना है हमें। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम देखते हैं एज का डिफरेंस कितना है। देखिए यहाँ पे भी एज का डिफरेंस 5 है, यहाँ भी 5 है, तो देखिए हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या है, देखिए 6 साल पहले जो अमित का फादर थे वो 6 साल के थे और उसके बाद कितने हुए, 7 साल के। तो इनका मैं डिफरेंस लूंगी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 8, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 6 years, तो मतलब कितना है 6 टाइम्स है। ओके, अब यहां से देखिए मैं निकाल सकती हूँ जो फादर की एज है 7, फादर की एज कितनी हो जाएगी 6 टाइम्स 42, ये 42 years है। उसके बाद कितनी आ जाएगी, देखिए मैं अमित की एज देख सकती हूँ तो मेरे पास कितनी आ जाएगी 12, ये 12 years है। और देखिए उन्होंने पूछा 9 years बाद, तो मैं 9 ऐड करूंगी दोनों में। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास 9 2 11 51, और यहाँ से कितना आ जाएगा देखिए 21। ओके, देखिए दोनों का रेशो निकालना है तो 51 रेशो 21, तो यहाँ से मैं क्या देख सकती हूँ, देखिए 17 3 51 और 7 21। देखिए ये ऑप्शन राइट होगा मेरा। ठीक है, तो यही आंसर होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। तो देखिए आज हम यहीं तक रखेंगे, बाकी हम जो आज हमारा चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हुआ है PYQ सीरीज में। देखिए ठीक है, अब इसके आगे आप चैप्टर मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कौन सा कराना है। ठीक है, कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे PYQ सीरीज में। देखिए मैं फिर से एक बार आपको यही कहूंगी, अभी जो डेट है एग्जाम की अनाउंस हो चुकी है, हमारा जो एग्जाम होगा वो अगस्त में होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप मॉक टेस्ट जरूर से लगाएं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, नहीं, आप प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, और उसका एनालिसिस आप बहुत अच्छे से करें, और जो भी आपकी वीकनेस है
या जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उन पे आप वर्क करेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर पाएंगे एग्जाम को। तो चलिए, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो, सब कुछ अच्छे समझ आया हो, तो प्लीज आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।